किया प्रारब्ध बन करके, और आपको पुश करेंगे फेस करने के लिए अच्छा और बुरा परिणाम। आप हेल्पलेस हैं, तो फिर करना क्या है? कैसे हम जीवन में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और जीवन को सार्थक बनाएं, उमंग हो, तरंग हो, उत्साह हो, कैसे संभव है? इसके लिए हमें पढ़ना होगा वो संवाद जिसे कहते हैं भगवान विष्णु और धरती माता का संवाद। हम चलते हैं गीता महात्म्यम पे। गीता महात्म्यम का सबसे पहला जो वर्ष है वो ये है, धरती माता का सवाल है किससे? भगवान विष्णु से। जैसे हमारा आपका सवाल है कि संसार में तो परिस्थितियां बदलती हैं, रोग बदलते हैं, लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, लोगों का मन बदलता है। जो कल हित था आज पराया हो गया, कल दुश्मन था आज हित बन गया, कल जिससे बहुत प्यार था उससे आज दुश्मनी हो गई, कल जिसे भरोसा किया भरोसा तोड़ दिया। ये तो संसार में, इसे कहते हैं जायते थी जगत। संसार में जो सब कुछ बदलते रहता है इसे कहते हैं जगत, जहां कुछ स्टेबल ना हो, कुछ स्थिर ना हो। तो ये इस अस्थिर जगत में हम कैसे रहेंगे सुखी, और कैसे अपने जीवन को सार्थक करें, विजेता की नहीं? जीवन तो अद्भुत है, जीवन तो मिला है अनमोल, तो इसे कौड़ी के भाव क्यों बेचना है? व्हाई आई शुड सेल दिस लाइफ जस्ट इन ए सिली, फॉर द सिली क्वाइंस ऑन सिली प्राइस? आई शुड मेक द बेस्ट आउटकम ऑफ दिस लाइफ। इस जीवन के सबसे अधिक जो हो सकता है उपलब्धि, हमें वो करना चाहिए। और सबसे बड़ी उपलब्धि जीवन का क्या है? सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन में मस्त रहना, खुश रहना, आनंद में रहना, उत्साह में रहना, साहस, धैर्य और उच्च इच्छा शक्ति के साथ जीवन जीना। अगर आपके के अंदर ये है तो आपके पास बहुत बड़ी उपलब्धि है। और नहीं तो कितना भी आपका डिग्री है, बैंक अकाउंट है, वो किसी काम का नहीं। मैं देखता हूं ऐसे लोगों को जो बहुत डिग्रियां हैं, बहुत बड़े बड़े पदों पर हैं, लोग सलाम मारते हैं, वाहवाही बहुत है, नेम फेम भी बहुत है, लेकिन अंदर से बीमार हैं। कोई ना कोई बीमारी है शरीर में, और शरीर में बीमारी अगर नहीं भी है तो मन में बीमारी है, बुद्धि बीमार है। ऐसे जीवन का क्या मतलब? जीवन एक बोझ बन जाता है। लाइफ ये सेलिब्रेशन इफ यू अंडरस्टैंड इट। जीवन अगर समझते हैं आप तो जीवन एक सेलिब्रेशन है, एक समारोह है। और इसी को गीता महात्म्य में पहला जो वर्ष है, सवाल जो करें धरती माता भगवान विष्णु से कि जीवन समारोह कैसे बन जाए, जीवन सुखी कैसे बन जाए, जीवन मस्त कैसे हो जाए। धरो उवाच भगवन् परमेशान भक्ति अव्यभिचारिणी प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभु। हे प्रभु बताइए कि जो हम प्रारब्ध लेकर आए हैं, जो हम फेट लेकर के आए हैं अपना, अच्छा और बुरा, गुड फेट और बैड फेट, व्हाट एवर आई हैव ब्रॉट, ये तो एग्जॉस्ट होगा। तो फिर हाउ आई कैन गेन अनसेकेबल डिवोशन टू यू? क्योंकि हमें जीवन में अगर स्थिर बना, खुश रहना है, शांति अगर चाहिए, और वो शांति जो कभी हिले नहीं, अनसेकेबल पीस, अनकंडीशनल पीस, एवर लास्टिंग पीस, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, अगर वो चाहिए तो हमारा कनेक्शन भी होना चाहिए ऐसे स्रोत से जो इन्फिनिट हो। क्योंकि कनेक्शन अगर होगा 2 GB तो मोबाइल वैसे ही काम करेगा, 5 GB होगा तो ऐसे ही काम करेगा। जिस तरह का आपका कनेक्शन होगा वैसा आपका डेटा आपको मिलेगा। आज तो ये बात समझ में आती है। वैसे ही अगर आप चाहते हैं कि हमारे मन स्टेबल हो, हमारी बुद्धि स्टेबल हो, हमारा हैप्पीनेस स्टेबल हो, हमारी शांति स्टेबल हो, तो इसके लिए हमको एक एब्सोल्युटली स्टेबल सोर्स से कनेक्ट होना होगा। और वो एब्सोल्युटली स्टेबल सोर्स है भगवान। ऐसा सोर्स जो परम स्थिर हो, ऐसा सोर्स जो परम शांत हो, ऐसा सोर्स जो परम आनंद वाला हो, उससे कनेक्ट होना होगा।
ये बात हम सब जानते हैं कि भगवान से जो जुड़ जाता है उसकी शांति, उसका सुख, उसका आनंद कोई छीन नहीं सकता है, उसकी मस्ती कोई छीन नहीं सकता है। तो माँ सवाल करें धरती माता कि भगवान विष्णु बताइए कि संभव कैसे है, आपके साथ कोई अटूट बंधन में कैसे जुड़ सकता है? क्योंकि प्रारब्ध जो आएगा, कभी अच्छा कभी बुरा परिस्थिति आएगा, कभी सुख वाला स्थिति, कभी दुख वाला स्थिति आएगा। तो इसमें तो मन हमेशा उद्वेलित रहेगा, मन चंचल रहेगा, मन चिंतित रहेगा। तो आपके साथ अटूट के रूप में जुड़े हैं कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? तो भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, प्रारब्धम भुज्य मानो ही गीताभ्यास रतः सदा, स मुक्ता स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे धरती, हे पृथ्वी, प्रारब्ध को झेलते हुए, वाट एवर फॉर्च्यून और वाट एवर फेट लाइन यू हैव ब्रॉट, उसको फेस करते हुए जो व्यक्ति गीता अभ्यास रहता सदा, जो व्यक्ति भगवत गीता का ज्ञान को फॉलो करेगा जीवन में, जो गीता अभ्यासी होगा, जिसमें गीता की श्रद्धा होगी, जो गीता को अपने जीवन के केंद्र में रखता होगा, जो गीता के गाइडेंस में अपना आचार विचार खान पान बोली व्यवहार सब कुछ गीता के आलोक में करता होगा, सब मुक्ता स सुखी लोके, वही इस लोक में मुक्त रहेगा, मतलब फ्री माइंड रहेगा, वही सुखी होगा। कर्मणा नोपलिप्यते, और कर्मों के जो बंधन है वो उसको प्रभावित नहीं करेंगे। कर्मों का बंधन बहुत आगे पढ़ेंगे हम लोग, कर्मों का बंधन बहुत जटिल होता है, आगे पढ़ेंगे कैसे होता है जटिल वो। लेकिन जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, सुख और दुख, वो हमारे पिछले कर्मों के प्रभाव हैं। और कर्मों के बंधन के कारण हमारा मन कभी दुखी होता है, कभी सुखी होता है। भगवान कहते हैं सारे कर्मों का बंधन कट जाएंगे और कर्म कभी आपके मन को प्रभावित नहीं करेंगे अगर भगवत गीता आपके जीवन के केंद्र में है। ये बहुत ही की स्टेटमेंट है भगवान का। भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान कोई छोटा मोटा ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं, चौथा श्लोक, गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादि तत्र वही। भगवान कहते हैं जहां गीता का पुस्तक होता है, यत्र पाठ प्रवर्तते, जहां गीता का पाठ होता है, चांटिंग होती है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादि तत्र वही, वो घर जो है, चाहे वो स्थान, वही उस स्थान पे सारे तीर्थों का वास हो जाता है। तीर्थ किसे कहते हैं? जहां जाके मन तर जाए, जहां जाके मन आपका शुद्ध हो जाए, जहां जाके मन आपका शुद्ध बुद्ध हो जाए, मन मस्त हो जाए, उस स्थान को कहते हैं तीर्थ। जहां जाके मन तर जाए, तर जाए मतलब कमल की नाई इस कचड़े से ऊपर उठ जाए। भले जड़ है, जो जड़ जो है वो कीचड़ में है, लेकिन मन जो है वो कमल के फूल की नाई खिल जाए, निर्मल हो जाए, उसे कहते हैं तीर्थ। इसलिए तीर्थ जाने की प्रक्रिया और परंपरा हमारी संस्कृति में बनाई गई है कि समय समय से तीर्थ में जाना चाहिए, राइट। तो घर ही तीर्थ बन जाता है जहां गीता का पुस्तक होती है, जहां गीता का पाठ होता है, मतलब जहां गीता का अभ्यास होता है। अब आगे कुछ वर्ष और, सारे वर्ष नहीं ले रहे हैं, मैं बहुत ही की वर्ष ले रहा हूं गीता महात्म्य में से, जो भगवान बता रहे हैं, यत्र गीता विचारस पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव ही। भगवान कहते हैं हे धरती, हे पृथ्वी, जहां गीता पे विचार होता है, जहां गीता पे चर्चा होती है, जहां पठन पाठन गीता का होता है, जहां लोग गीता सुनते हैं, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव ही। हे धरती, वहां मेरा सदैव निवास होता है। मतलब वहां निवास, वहां मेरा निवास होता है, मतलब बाकी जगह निवास नहीं है क्या? नहीं, मत कहने का मत तात्पर्य है भगवान ज्ञान स्वरूप है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं कि वहां मैं ज्ञान के रूप में वहां पे अपना प्रकाश फैलाता हूं। ज्ञान, भगवान निर्मल स्वरूप है, तो निर्मल सबके मन में निर्मलता के रूप में प्रकाश फैलाते हैं। भगवान तेज स्वरूप है, तो सबके दिलो दिमाग में, बुद्धि में तेज के रूप में, टैलेंट के रूप में, इंटेलिजेंस के रूप में भगवान अपना प्रकाश फैलाते हैं। भगवान निर्वासनिक नारायण है, तो सबके मन में
निर्वासनिक होकर के अपना प्रकाश फैलाते हैं। सबके अंदर जो वासना है वो